तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू विनेटोस्कोप। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द फर्स्ट सीजन ऑफ द गॉड ऑफ हाई स्कूल। तो इस शो को लेकर मेरा एक्सपीरियंस कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहा टू बी ऑनेस्ट, और इस शो से मैंने काफी चीजें एक्सपेक्ट करी थी क्योंकि इन द स्टार्टिंग आई सॉ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन दिस सीरीज। और इस चीज से मेरा ये मतलब नहीं है कि ये सीरीज खराब है, बट पर्सनली मैं इसको इतना एंजॉय नहीं कर पाया। और ऐसा क्यों हुआ उसके रीजंस मैं आपको आगे जाकर वीडियो में बताऊंगा। तो इस सीरीज के जो स्टार्टिंग के एपिसोड्स थे उनको देखने में मुझे काफी ज्यादा मजा आया था एंड सीरियसली वो अच्छे थे भी, बट सेकंड हाफ में जाके ये शो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया। मतलब एक ही एपिसोड में इतनी सारी चीजें होंगी लगातार कि आप उस चीज को अपने दिमाग में रजिस्टर ही नहीं कर पाओगे। तो इन माय ओपिनियन जो फर्स्ट सीजन का अडेप्टेशन था वो इतना कुछ ज्यादा अच्छा हुआ नहीं, एंड आई होप कि सेकंड सीजन को एक बेटर एनिमे अडेप्टेशन मिले। और ये एक रिव्यू वीडियो है तो ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द गुड एंड द बैड थिंग्स इन दिस सीरीज। बट बिफोर गेटिंग ऑन टू दिस मेन टॉपिक, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर क्या रहे हो आप लोग? यूज योर चैरियॉक टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड वीडियो को शुरू करते हैं। So the first good factor is animation and fight scenes. तो गॉड ऑफ हाई स्कूल का एनिमेशन मापा स्टूडियोज ने किया है एंड आई हैव टू से दैट एनिमेशन का काम एकदम टॉप नॉच लेवल का हुआ है, स्पेशली द कोरियोग्राफी एंड द कैमरा एंगल्स इन द फाइट सीन्स। और इन लोगों ने फाइट सीन्स को बनाने के लिए एक टेक्नोलॉजी का यूज किया है जिसको कहते हैं मोशन कैप्चर, जो फाइट सीन्स को एक अलग ही लेवल की डिटेलिंग देता है। फर्स्ट बैड थिंग इज स्टोरी एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट। तो आई थिंक इस पॉइंट से मैक्सिमम लोग एग्री करते हैं क्योंकि स्टोरी को बहुत ही ज्यादा रश किया गया है एंड आई थिंक इस चीज की वजह से शो के अंदर काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो चुका है। टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने फोर्थ एपिसोड के अंदर यू मीरा का शादी वाला सीन देखा था तो वो वाला पर्टिकुलर एपिसोड इतना ज्यादा रश था, लेकिन उसके अंदर कोई भी इंपॉर्टेंट प्लॉट पॉइंट नहीं गायब होता। बट शो के सेकंड हाफ में ऐसी ऐसी चीजें भी आई थी जिनको एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन की जरूरत थी एंड उन चीजों को ना समझाने की वजह से ही सारा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। एंड दी सेकंड थिंग इज की कैरेक्टर डेवलपमेंट कहां पे है। मतलब आपके जो 4 से 5 मेन कैरेक्टर हैं उनको छोड़कर किसी और कैरेक्टर का डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है। So the second thing which is good is music and background score. म्यूजिक डिपार्टमेंट इस सीरीज का एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। मतलब ओपनिंग इतनी ज्यादा अच्छी थी कि मैंने 13 एपिसोड्स के अंदर उसे एक बार भी स्किप नहीं किया, और इन 13 हफ्तों के पीरियड में मैंने इसको अलग से भी काफी बार सुना। इसकी ओपनिंग काफी फंकी और मेटालिक है जो इस शो की वाइब को परफेक्टली सेट करता है। और अगर मैं ओएसटीज की बात करूं तो वो सारी भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया थी एंड वो फाइटिंग सीन्स के अंदर एक थ्रिल एलिमेंट डालने वाला काम करती हैं। सो द सेकंड बैड पॉइंट इज द फाइट बिल्डअप प्रॉब्लम एंड द चेंजेस। तो आई डोंट नो कि ये वाले पॉइंट से कितने लोग रिलेट कर पाएंगे, बट लेट मी एक्सप्लेन क्विकली कि मैं कहना क्या चाहता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट मेक अ फाइट सीन अ गुड फाइट सीन, तो आप क्या कहोगे? यही कि वो रियलिस्टिक लगना चाहिए, उसका एनिमेशन और उसकी सिनेमेटोग्राफी अच्छी होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि उस फाइट के पीछे एक मोटिव और बिल्डअप होना चाहिए। तो देखो, रियलिस्टिक की तो हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि ये एनीमे एक सुपरनैचुरल एनीमे है, तो इसके अंदर काफी ऐसी चीजें भी होती हैं जिसका रियलिटी से दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं है, बट एक्चुअली दे आर वेरी कूल। सेकंड पॉइंट है एनिमेशन एंड सिनेमेटोग्राफी, जिसकी मैं पहले ही बात कर चुका हूं कि इस शो में वो दोनों चीजें आर ब्रिलियंट। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मिसिंग फ्रॉम दिस शो एंड दैट इज बिल्डअप। इतने खतरनाक और एपिक लेवल के फाइट सीन्स चल रहे हैं, मतलब एक्सप्लोजन के अंदर आधा शहर उड़ जा रहा है, इतनी लार्ज स्केल की बैटल हो रही है, लेकिन उस चीज का कोई बिल्डअप ही नहीं था। अगर आपने कोई शोनेन एनीमे देखा है जस्ट लाइक ड्रैगन बॉल जी और नारुतो, मतलब वो एक पंच मारने के लिए 2 से 3 एपिसोड का बिल्डअप लेते हैं एंड आई नो कि वो चीज किसी को भी पसंद नहीं है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा लंबी और फ्रस्ट्रेटिंग है, पर इसका ये भी तो मतलब नहीं हुआ कि आप बिल्डअप ही हटा दो। मतलब एक अच्छा फाइट सीन बनाने के लिए आपको एक मिनिमल बिल्डअप तो करना पड़ेगा ना, और यही चीज गॉड ऑफ हाई स्कूल के अंदर काफी ज्यादा जगह मिसिंग है। और फिर उस चीज का कंसिक्वेंस ये होता है कि उस फाइट में कोई भी जीते या हारे आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता। और एक और चीज जो मुझे इस एनीमे में अच्छी नहीं लगी वो थी चेंजेस। और देखो, चेंजेस से मुझे कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सबको पता है कि एनीमे और मांगा में चेंजेस होना एक बहुत ही आम बात है, बस उस चेंज की वजह से स्टोरी का जो आउटकम है वो चेंज नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब एलपीओ और जिनमोरी की फाइट होती है तो एनीमे के अंदर जिनमोरी जीत जाता है, वेयरएज वेबटून के अंदर एलपीओ जिनमोरी को एक्चुअली में हरा देता है। पर टू बी ऑनेस्ट, मुझे इस चेंज से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर वेबटून के अंदर जब जिनमोरी एलपीओ पार्क से हार जाता है उसके बाद यू मीरा फाइट करने आती है एलपीओ से, और वो अपनी बहुत ज्यादा अच्छी स्किल्स दिखाती है। और ये मोमेंट यू मीरा के लिए एक शाइनिंग मोमेंट था जिसको एनीमे के अंदर रिप्लेस करके कुछ और ही बना दिया गया। एक सुंदर और सुशील लड़की का हक कोई छीने तो मैं बिल्कुल चुप नहीं बैठ सकता। साले सेक्सिस्ट कह के जा रहा हूं मैं यहाँ से। तो ये था मेरा ओपिनियन ऑन द फर्स्ट सीजन ऑफ द गॉड ऑफ हाई स्कूल। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई देन बी श्योर टू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।